कहीं आपकी मस्जिद को हाथ लगाए तो आप जो यहाँ पे फतवे देते हैं। चाइना के अंदर अगर 2000 मस्जिदें गिरा दें तो आप उफ भी नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाजत देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें, नहीं इजाजत देंगे। नहीं देंगे। लेकिन मैं कंडेम करना चाहूंगा कि जो 2 मंदिरों को बिलखसूस एक कश्मीर एलओसी के पास वो यूनेस्को ने उसको हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया था। कैसा फील होता है जब अपनी ही जमीन पर रहते हुए आप माइनॉरिटीज में कंसीडर किए जा रहे हैं? हिंदुओं को क्यों नहीं इजाजत देंगे? वो हमारे दुश्मन है, हम उनके दुश्मन है। लेकिन मुझे कल किसी ने मुझसे पूछा अफसोस के लिहाज से, उन्होंने कहा यार ये 2 मंदिर यूनेस्को की साइट थी, आपने उसका भी नहीं ख्याल किया। हमारा मुल्क नहीं है तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे सारा दिन। पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकें कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। खेती बाड़ी करते ऐसी हालत है हमारी। जिस कंट्री के अंदर बम फट रहे हो मस्जिदों में और जिस लोग इस तरह मर रहे हो, वहां से लोग पैसा लेके भाग रहे हैं। अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें? बच्चे डरते हैं? हाँ डरते नहीं, मुसलमान ये सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें? क्योंकि एक सनातनी एक हिंदू को ही पता है कि वो 5 करोड़ की गाड़ी में अगर बैठ भी रहा है तो मरने के बाद तो 50 रुपए के मटके में ही उसकी अस्थियां जाएंगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। भगवान शंकर और माता पार्वती से जुड़ा हुआ शारदा पीठ को पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाकर अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में शारदा पीठ की पाकिस्तान ने दीवार तोड़ दी है। माना जाता है कि शारदा पीठ भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है, जिस कारण उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है। पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाजत देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें। कश्मीर के अंदर एक मंदिर है, पुराना मंदिर, उसको हमारी गवर्नमेंट तोड़कर उसकी जगह कॉफी शॉप बनाने जा रही है। क्या आप इस बात की इजाजत देंगे कि मंदिर को तोड़कर एक कॉफी शॉप बनाया जाए? नहीं इजाजत देंगे। नहीं देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाजत देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाज़त नहीं देंगे, हम वो हमारे दुश्मन है, हम उनके दुश्मन है। हिंदू कैसे आपके दुश्मन है सर? सर हमारे भी जो मुसलमान भाई हैं ना, उनके मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, वो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इसलिए हम उनको जो है ना अपने मुल्क में मंदिर नहीं बनाने दें। फिर में वो जुल्म करते हैं, आप भी जुल्म करोगे उनमें, और आपको में क्या फ़र्क होगा? सर अच्छा तो नहीं लगेगा, हम भी उनके साथ जुल्म करेंगे। बेहतर ये है कि वो हमारे साथ जुल्म ना करें। वो भी क्या मंदिर को गिरा देना चाहिए? मंदिर को गिरा देना चाहिए उनका। पहले तो आप कह रहे थे नहीं गिराना चाहिए। गिरा देना चाहिए उनका मंदिर जो है हिंदू का। पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा, मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप लोग अदल को बदल है ना सर, फिर मंदिर नहीं गिराना चाहिए। नहीं गिराना चाहिए ना? नहीं गिराना तो चाहिए। फिर समझ आ गई ना बात आपको? हाँ जी। तो हर एक मजहब की आप जब तक इज्जत नहीं करेंगे तो आपके मजहब की कभी भी इज्जत नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्या ख्यालात है आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए। तोड़ना चाहिए जी। सर, क्यों तोड़ना? मुसलमान है ना हम, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदू को तो नहीं, हिंदुओं को नहीं मानते। तो फिर इसका मतलब ये कि जो इंडिया के अंदर जो मस्जिदें हैं उनको भी तोड़ देना चाहिए? नहीं, उनको क्यों तोड़ना चाहिए? वो मुसलमान अपने मुल्क के अंदर मस्जिद को, मंदिर को रहने नहीं देंगे तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद को क्यों रहने दें? नहीं ऐसे तो नहीं है। फिर थोड़ा आगे आए, थोड़ा आगे। देखिए अंकल जी, आपने बात बहुत अच्छी की है। हिंदुओं को हम नहीं मानते, ठीक है, उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, ठीक है। हमारे जब इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो भी जिस भी मज़हब से मुस्लिक है वो अपनी इबादतों में महफूज है, अपनी इबादत करें, हमें वो तंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस तरह अगर हमारे मुसलमानों पे जुल्म होता है ना भाई, वो हमारी कंडीशन की वजह से होता है। हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से हमें वो जुल्म सहना पड़ते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट वाली बात की है भाई। अब देखें ना, कुछ भी बात कर लें, अभी पाकिस्तान में हमें हिंदू तंग नहीं कर रहे। अब उनका मंदिर है, उनके इबादत गाह है। अब हमारी कितनी पुरानी मस्जिदें हैं, भी है, मंदिर है, तो इसलिए तो जाहिर बात है वो तंग नहीं कर रहे, तो फिर ठीक है। तो फिर मंदिर मुसलमानों को तो कश्मीर में मार रहे हैं ना। अंकल जी, मुसलमानों को वो एक जुल्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको क्या पता कि वो जरूर हिंदू ही हो? उनकी फौज में मुसलमान नहीं है। फौज में तो है, चलो मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे, लिहाजा जुल्म तो कर रहे हैं ना मुसलमान पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। जुल्म की बात को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने कंडीशंस के हिसाब से आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। मौजूदा टाइम के अंदर जो आटा जितना महंगा किया हुआ है, कितने का आटा किलो मिल रहा है?
इस टाइम तो मेरा ख्याल है 100 ऊपर है, मेरा ख्याल है मतलब कि तकरीबन 200 के करीब है। 200। इंडिया के कश्मीर के अंदर आटा 25 रुपए किलो है। चीनी जो है वहाँ पर जो जो इस टाइम चल रही है 40-30 से मेरे ख्याल से 30 से 20 रुपए किलो चल रही है। यहाँ पर कितने किलो चीनी? 200 रुपए। 200 रुपए किलो चीनी। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जितने जलसा जुलूस होते हैं पूरे कश्मीर के अंदर, जितने जलसा जुलूस हो रहे हैं वहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर इतने नहीं हो रहे। यहाँ पर महंगाई ज्यादा, जहाँ पर इतना जुल्म अवाम के साथ हो रहा, क्या इसके बरक्स हम कश्मीरी को कहेंगे आप छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो हमारे पास आएंगे? नहीं, असल ये हमारे तो ताजर जो है चोर बाजार बनाया उन्होंने खुद बहुत ही, उन्होंने आप ही महंगाई करी जा रहे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या कश्मीरियों को उन सारी फैसिलिटीज को छोड़कर कहेंगे कि भाई हम मुसलमान हैं हमारे पास आओ, जबकि पाकिस्तान के अंदर से सारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, क्या वो हमारे पास आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। तो फिर हम ये बात क्यों करते हैं कि वहाँ पर जुल्म होता है? अगर जुल्म फैसिलिटीज अगर हमें मिले तो कोई बंदा अपने मुल्क को छोड़कर जाना चाहेगा? अगर देंगे कोई भी मुल्क है उसमें जो भी मुसलमान जो भी बंदा रह रहा है उन पे जुल्म हो रहा है, उन मानते एक चीज़ में जुल्म हो रहा है, लेकिन उनको फैसिलिटियाँ तो मिल रही हैं। अगर हमें यही पाकिस्तान के जो भी बैठा हुआ है हमें फैसिलिटियाँ दे तो हम कभी भी पाकिस्तान को छोड़ गए। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है, एक डबल किस्म का इस्लाम जो है उसका प्रचार है। लेकिन मैं कंडेम करना चाहूंगा कि जो 2 मंदिरों को बिलखसूस एक कश्मीर LOC के पास, वो यूनेस्को ने उसको हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया था। लेकिन मुझे कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा, किसी ने मुझसे पूछा अफसोस के लिहाज से, उन्होंने कहा यार ये 2 मंदिर यूनेस्को की साइट थी, आपने उसका भी नहीं ख्याल किया। तो मैंने जवाब दिया, भाई टेक्सला जो दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी थी, आपको पता होना चाहिए कि हमारी लैंड माफिया की नजर उसके ऊपर भी है कि उसको गिरा के सारे को टेक्सला एरिया को वहां पे प्लाट बना दिया जाए। आप किसी वक्त ये भी देखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काश मलिक रियाज साहब की नजर में आ गई तो वो भी उड़ जाएंगे। सर मलिक रियाज नहीं तो डीएचए ही ना बना दें। लेकिन सर बात सारी है कि ये हम कब तक यही अफसोस का इजहार हम लोग करते रहेंगे, या आखिर ये चीज रुक ही नहीं रही है किसी तरीके से कि मंदिर को तोड़ना, दूसरे लोगों को तंग करना, किसी भी और रिलीजन के लोगों को परेशान करना, ये हमारे तो किसी तरीके से नहीं रुक रहा। मैं तो मतलब अफसोस कर के अब थक गई हूँ। खुद मेरा दिल टूटता है। मेरे पास अल्फाज नहीं रहते अब। 1947 पाकिस्तान में 21% हिंदू बसते थे, 21%। आज 1% है, 1%। आप हिंदुओं को छोड़ दें जो आपने जड़ावाला में चर्चों के साथ किया, आप किस चीज को देखेंगे? दुख है, क्या करेंगे? दुख है, शर्मिंदगी है, दुख है, इस पे और क्या हो सकता है? और मैं गारंटी देता हूं, इट्स नथिंग टू डू विद इस्लाम, नथिंग टू डू विद इस्लाम। इस्लाम ने आपको कवायद बताए हैं कि आपने हालत जंग में भी किसी इबादतगाह को हाथ नहीं लगाना, आपने सब ग्रीन ट्री को भी नहीं काटना, औरतों बच्चों को बुजुर्गों को हाथ नहीं लगाना। अगर ये कह रहे हैं ना कि हम इस्लाम को सर्व कर रहे हैं, तो आप इस्लाम को भी सर्व नहीं कर रहे। ये कारोबार डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बड़ा बहुत अच्छा कारोबार। मैं बता रहा हूं कि ये इसके ऊपर हमारे दुनिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, एक भी कंट्री मुझे आप बता दें जो आपको आपके आइडिया मैं किसी को कह सकूं देखें जी वो कितना खूबसूरत कंट्री है, किस खूबसूरत तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है। फिर सर ये सारी मस्जिदें तोड़ देना, सारी मस्जिदों को तोड़कर और बना ले अपने हाउसिंग स्कीम्स बना ले, मस्जिद क्यों नहीं तोड़ते? है नहीं करते, आपको पता है। शारदा पीठ दरअसल शक्ति स्थल में गिना जाता है। माना जाता है कि माता सती का अंग वहां पर गिरा था, जिसका मतलब है कि वो महादेव और माता पार्वती के बहुत ही करीब है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने शारदा पीठ की दीवार तोड़ दी, उसके बाद अब भारत पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान मंदिर का अपमान करता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान इस हालत पर पहुंच चुका है।